विदिशा बाईपास रोड पर मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का कार्यालय है। यहाँ कुछ आवास भी बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर भूमि अभी रिक्त पड़ी है। इस भूमि पर वर्तमान में धनिया, चना और सरसों, प्याज, लहसुन आदि की फसलें लहला रही है। कुल मिलाकर अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ खेती की जा रही है, जबकि शासन से यह भूमि हाउसिंग बोर्ड को आवास बनाने के लिए दी गई है। सबसे खास बात यह है कि अभी तक उक्त भूमि हाउसिंग बोर्ड को मिली नहीं है और अभी प्रक्रिया फाइलों में ही चल रही है। इसके बावजूद इस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। विदिशा बाईपास रोड पर भूमि सर्वे नंबर की भूमि 8.4260 हेक्टेयर में से 3.289 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। वर्तमान में यह फाइल तहसील कार्यालय में चल रही है। हालांकि अभी तक प्रकरण में अंतिम कार्यवाही नहीं हुई है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जिस जगह कार्यालय बना हुआ है उसके चारों तरफ खेती हो रही है। इस संबंध में जब कार्यालय सहायक यंत्री A.K. पंत से बात की तो उन्होंने पहले तो बताया कि चौकीदार द्वारा खेती की गई है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर इस तरह से खेती हो सकती है तो अधिकारी ने पहले तो इनकार ही कर दिया कि कोई खेती नहीं हो रही है। जब उनसे कहा कि ऑफिस के बिल्कुल पास में ही खेती हो रही है तो वह विवाद चलने और मामला कोर्ट में होने की बात कहने लगे, जबकि पहले उनके द्वारा खुद ही स्वीकार किया गया था कि मेरे द्वारा चौकीदार से फसल करवाई गई है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूर्व में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर आवास आवंटन कराए थे। इन्हें बकायदा आवास आवंटित भी हुए, लेकिन चूंकि जमीन हाउसिंग बोर्ड की नहीं मिल पाई, इस कारण जिन लोगों को आवास आवंटित हुए थे वे भी रजिस्ट्री नहीं करा सके, जिसके बाद उन्होंने अपनी राशि वापस ले ली। अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन एवं आवंटन की प्रक्रिया होगी। ये जो हाउसिंग बोर्ड की कुल कितनी जमीन है, क्या इसका पोजीशन आपको मिल रहा है? अग्रिम अधिपत्र में अभी हमारी जमीन, इसका आवंटन के लिए कलेक्टर के यहाँ आवेदन किया हुआ है, तो विदिन ए वीक आवंटन हो जाएगा। नहीं, पैसे वापस हो गए, चूँकि वो यहाँ रहने के लिए उतना उनका वो नहीं था चॉइस, मतलब कि यहाँ हम बस हैं, बाहर के लोग थे, उन्होंने वापस ले लिया पैसा। दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे जैसे ही ज़मीन आवंटित हो जाती है और हम फिर से एक्टिविटी शुरू करेंगे। क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होगी, सब कुछ ऑनलाइन रहता है इसका, है ना। इसमें 4.172 हेक्टेयर ज़मीन है और आगे की ज़मीन में हमारा कोर्ट केस चल रहा है, आपने देखा होगा, रोड से लगी हुई है, तो वो अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में चल रहा है। नहीं, खेती कुछ नहीं हो रही है, वो तो टेम्परेरी हमारे चौकीदार ने धनिया लगा रखा है। सही क्या? नहीं, वो तो मैंने ही खुद, अब वो तो ऐसे ही पड़ा है ऑफिस के किनारे। कोर्ट केस चल रहा है, पूरी चारों तरफ खेती हो रही है भाई, हमारी रोड से लगी हुई जमीन है, हाउसिंग बोर्ड का नहीं है। अभी जो विवाद चल रहा है ना उसी में ही है, सामने है तो धनिया वो रखा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप क्वेश्चन करिए। अब ये कोई किसी होती, अभी कोर्ट केस चल रहा है, अभी डिसीजन हो जाएगा जब देखा जाएगा उसके लिए। हाउसिंग बोर्ड का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कौन सा पत्र? कहाँ का? कोई खेती नहीं हो रही, आप गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं भाई, कोर्ट केस चल रहा है, उसमें चल रहा है वो तो है। कौन सा? अरे एक हमारा प्यारे लाल गडरिया से एक कोर्ट केस चल रहा है, आई समझ, ये उसका पूरा, तभी तो अभी पेंडिंग पड़ा है। तो आप गलत कह रहे हैं, कोई खेती नहीं हो रही। क्या कैसे आपने लिखा है ना? हाँ। आपके यहाँ ऑफिस भी बना हुआ है। अरे हमने भाई खरीद ली है जमीन, आप कह रहे हैं जब हाउसिंग बोर्ड की जमीन है तो हाउसिंग बोर्ड क्यों नहीं करेगा? तो हम कह रहे हैं हाउसिंग बोर्ड, हाँ भाई, हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, हाउसिंग बोर्ड में अग्रिम पैसा जमा कर दिया है, वो हाउसिंग बोर्ड जो करेगा वो कहोगे।
अब हमारे प्लाट बनाएंगे हम, जैसे ही वो हो जाता है कहा कि तू अभी खाली पड़ा है तो बोल दिया। मैडम ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो विदिशा बाईपास रोड है, इसमें उन्होंने खेती वगैरह कर रखी, क्या ये इस चीज़ के लिए परमिटेड थी क्या? मुझे ये मैटर अभी आज पहली बार आपके द्वारा ही संज्ञान में लाया गया है। इसके पहले अभी इसकी कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई, तो मैं पटवारी को भेज के इसकी जांच कराऊंगी। और हाउसिंग बोर्ड के भूमि आवंटन की फाइल हमारे यहाँ भी प्रचलित है, मगर अभी आवंटित तो नहीं हाँ प्रचलित है, है ना? तो क्या वो इस चीज़ के लिए परमिटेड? वो मैं जांच करा लूँगी। अगर ये जांच में अगर पाया जाता है अगर वो गलत होगा तो हम